मेरे छोटे बड़े नन्हे मुन्ने सभी प्यारे भाई बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और राम राम श्याम श्याम। मैं पिंटू सिकरवार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेस सलेमपुर पर जोरदार स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं सिंप्लीफिकेशन का एक ऐसा टॉपिक जिससे आज आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों से जिनसे आप डरते हैं उनसे आज आपका डर मैं बिल्कुल दूर कर दूंगा, क्योंकि आज मैं ऐसे ही सिंपल ट्रिक लेके आया हूं जिनके द्वारा आप इन क्वेश्चनों को एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि यहां पर आपको ये क्वेश्चन दिए हैं, टोटल मैंने कितने क्वेश्चन लिए हैं 10, और इन्हीं 10 क्वेश्चनों के द्वारा आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी सिंप्लीफिकेशन की वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि रूट के अंदर 6, फिर रूट के अंदर 6, फिर रूट के अंदर 6, और ऐसे ही कहां तक चल रहा है, ये इनफाइनाइटी तक चल रहा है। कहां तक चल रहा है? इनफाइनाइटी तक। और हमें इसकी वैल्यू याद करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वैल्यू याद करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है कि रूट के अंदर जो नंबर दिया है उसे हम कहां निकाल लेंगे? बाहर। और बाहर निकालने के बाद में हम उस नंबर को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, यानी ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे जिनमें से उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो वो कितना हो? 1 हो। कितना हो? 1। तो मैंने यहाँ पर 6 के फैक्टर कर लिए, और 6 के फैक्टर कौन कौन से कर लिए? 2 और 3, और दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो कि दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। तो दोनों के बीच डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना है बच्चों? 1। यदि दोनों के बीच डिफरेंस 1 है तो हम अब इसमें से जो क्वेश्चन दिया है इसका हमें मान ज्ञात करना है, डिफरेंस थोड़ी देखना है। अच्छा, मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपने यहाँ पर जो फैक्टर किए हैं उनमें से आप ये देख लो कि यहाँ पर चिन्ह किसका है? प्लस का। किसका चिन्ह दिया है? प्लस का। यदि प्लस का चिन्ह दिया है तो आपको जो बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3। अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो देखो नीचे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है और इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया देखो रूट 56 और ऐसे ही कहाँ तक चल रहा है बच्चों? इनफाइनाइटी तक। और हमें इसका निकालना है मान के इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 56 को 2 नंबरों में डिवाइड करेंगे और जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जब रूट के अंदर आपको नंबर दिया है और उनके बीच में प्लस या माइनस का कोई भी चिन्ह लगाए और हमें उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। रूट के अंदर भले कितने भी रूट हो, कितनी भी नंबर्स हो, इनफाइनाइटी तक चलता है, और हमें उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए कि मतलब थोड़े ही समय में हमें वैल्यू ज्ञात करनी हो तो आपको रूट के अंदर वाला नंबर कहां लेना है? बाहर। और बाहर लेने के बाद में उसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो? 1। बीच का डिफरेंस 1 हो। तो जैसे मैंने देखो बच्चों यहां पर 56 दिया है और इसके मैंने 2 फैक्टर लिए 7 और 8। कितने? कौन से लिए? 7 और 8। अब 7 और 8 में से आप ये देखो कि यहाँ पर चिन्ह किसका लगा है? प्लस का। और चिन्ह प्लस का लगा है तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा? 8। तो अपना इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। यदि प्लस का चिन्ह लगा हो तो बड़ा नंबर लेते हैं, और यदि माइनस का चिन्ह लगा होता तो हम कौन सा नंबर लेते? छोटा वाला है, यानी फिर आंसर कितना हो जाता? 7। लेकिन फिलहाल में किसका चिन्ह लगा है? प्लस का चिन्ह लगा है। तो अपना जो आंसर होगा बच्चों तो कितना होगा? 8। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है बच्चों? 1 है। कितना है? 1। अब बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों आपके सामने रूट 30 प्लस रूट 30। तो अब तो इसका आप आसान तरीके से मान निकाल सकते हैं। 30 को आप 2 फैक्टरों में तोड़ेंगे। कौन कौन से? एक 5 और एक 6। 5 6 या 30, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है बच्चों? 1। अच्छा, बीच का डिफरेंस 1 हो गया। इसके बाद में देखो बच्चों यहाँ पर किसका चिन्ह लग रहा है? प्लस का। और प्लस का चिन्ह लग रहा है तो बड़ा नंबर ही अपना सटीक आंसर होगा, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 6। यहाँ पर आंसर कितना हो गया? 8। इसके बाद में देखो चलते हैं बच्चों, और यहाँ पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ऊपर जैसी स्थिति है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका लगा है? माइनस का। तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि यदि माइनस का चिन्ह आ जाए, किसका चिन्ह आ जाए बच्चों? माइनस का। तो माइनस का चिन्ह आने पर हम कौन सा नंबर लेते हैं? जो स्मॉल होता है, यानी छोटा होता है। छोटा होता है उसे ही हम लेंगे, और बिल्कुल जो अपना सिस्टम रहा था ऊपर निकालने का वही प्रक्रिया बच्चों कहाँ रहेगी? नीचे रहेगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिया 90 को मैं 2 नंबरों में डिवाइड करूंगा जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो? 1, और मल्टीप्लाई करें तो कितना लौट के आ जाए? 90। तो मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिए बच्चों, देखो एक ले लिया 9 और दूसरा ले लिया 10। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। अच्छा, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। तो यहाँ पर ये देखो बेटा चिन्ह किसका लग रहा है? माइनस का। और यदि माइनस का चिन्ह लगा है तो यहाँ पर से जो छोटा नंबर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। ऐसे ही देखो एक और क्वेश्चन दिया है 20। तो यहाँ पर ये 20 गेम नहीं चल रहा है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू याद करनी है। अच्छा, 2020 गेम फिलहाल में IPL चालू हो चुका है, तो उसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि अभी आपका एक यूपी पुलिस का एग्जाम है। उसकी जो फिलहाल में क्या है कि
स्थगित हो गया था क्योंकि वहां पर पेपर आउट हो गया था, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। देखो यहाँ पर 20 है, 20 को हम दो फैक्टरों में ऐसे ही डिवाइड करेंगे, यानी 4 और 5 जैसे ऊपर डिवाइड किए थे। दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों 1, और दोनों का डिफरेंस 1 है, तो यहाँ पर चिन्ह देखो किसका है, माइनस का। माइनस का चिन्ह है तो छोटा नंबर ही अपना आंसर हो गया, यानी कितना आंसर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया बच्चों 4, यानी इसका आंसर हो गया 6, इसका 9, इसका 4। ऐसे ही देखो आगे इस साइड में भी ये कुछ नंबर दिए हैं और ऐसे ही हमें ये भी सॉल्व करने, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं दिया है, ना ही आपको माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। यदि प्लस या माइनस के चिन्ह हो और इस रूप में यदि आपके लिए क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यदि आपको रूट में इस प्रकार से नंबर दिए हैं कि उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लग रहा है, तो वो उनका आंसर निकालना और भी आसान होता है। कैसे, यदि यहाँ पे जैसे नंबर दिया है 3 3 3 3 और ऐसे कहां तक चल रहा है इनफिनिटी तक, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 3। जो रूट के अंदर दिया है वही आपका आंसर होगा। आपको इधर उधर नहीं भटकना है, ना ही ज्यादा सॉल्व करना है, ना ही ज्यादा दिमाग लगाना है। आपको तो ये देखना है कि इनके बीच में कोई चिन्ह तो नहीं लग रहा, प्लस या माइनस का नहीं लग रहा, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और मल्टीप्लाई का चिन्ह है और लगातार रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर जो भी संख्या होगी वही उस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऐसे ही, देखो बच्चों यहाँ पर 11 11 11 11 और बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लग रहा है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11। ऐसे यहाँ पर कितना दिया है √10, तो इसका आंसर, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या लग रहा था, इनफिनिटी तक चल रहा था, और इनफिनिटी तक चले बच्चों तो उनका आंसर तो सीधा सीधा आ जाता है। जैसे यहाँ पर कितना हो गया 3, यहाँ पर कितना हो गया 11, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इनफिनिटी नहीं लगाया है, और जब आपके लिए ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि वहां पर इनफिनिटी लगा ही ना हो तो फिर कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आप ऊपर वाले नियम के अकॉर्डिंग वैल्यू ज्ञात करके मत आना, अन्यथा आपका जो आंसर होगा वो बच्चों कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले रूट के अंदर जो संख्या दी है उसे हम कहाँ निकालेंगे बच्चों, बाहर। मैंने 10 को कहाँ निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर 10 कितनी बार दिया है, 1 2 3, कितनी बार दिया है 1 2 3, तो हम 2 पर घात लगाएंगे 3। 2 पर कितनी घात लगाएंगे बच्चों 3। 2 पे घात 3 लगाने के बाद में इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे कि 2 पे घात 3 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो देखो बच्चों मैंने 2 पे घात 3 की वैल्यू निकाली, 2 पे घात 3, यानी 2 को हम कितने बार मल्टीप्लाई में रखेंगे, 3 बार, 1 2 और 3। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। कितना आ गया 8। तो आपको 8 को लेकर और इसकी पावर में यहाँ पर अपॉन में रख देना है। कहाँ रख देना है, अपॉन में, और इस 8 में से 1 कम करके /ऊपर रख देना है। यही आपका इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा, यानी 10 to the power 7/8, 10 की घात 7/8, 10 की घात 7/8। अगर समझ में ना आया हो तो देखो मैं एक और क्वेश्चन लूँ और उसके द्वारा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। जैसे देखो बच्चों मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया और मैंने यहाँ पर लिखा कि रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5, और यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लगाए। डॉट डॉट होता तो यही आंसर होता, लेकिन डॉट डॉट नहीं है, तभी तो अपना आंसर किस में आ रहा है, घात के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है, घात के रूप में। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे कि पहले 5 को निकाल लेंगे बाहर, कि आ 5 तू पहले बाहर आ। 5 बाहर आ गई, और बाहर आने के बाद हम बच्चों फिर ये देखेंगे कि यहाँ पर 5 कितने टाइम लिखा है, कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4, कितनी बार लिखा है, 4 बार। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 की घात लगाएंगे 4, और 2 की घात 4 लगाने के बाद बच्चों इसका नहीं डालना है हमें अचार, इसकी निकालनी है वैल्यू। और वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 4 बार गुणा में लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो हम क्या करेंगे कि 5 के ऊपर घात में यहाँ पर बट्टे में कितना लिख देंगे 16, और 16 से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 15। तब इसका जवाब होगा बच्चों 5 की घात 15/16, 5 की घात 15/16। तो मैं समझता हूं कि शायद अब आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जहां पर रूट में बीच में कोई चिन्ह हो, यानी प्लस या माइनस का चिन्ह हो, और उसके बाद में इनफिनिटी तक वैल्यू नहीं जा रही हो, और फिर उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर दिया होगा उसे लिख लेंगे, फिर जितने बार दिया होगा तो 2 पर उतनी घात लगा के उसका मान ज्ञात कर लेंगे, और मान ज्ञात करने के बाद जो मान आएगा उसे पहले अपन क्या करेंगे, संख्या की घात में अपॉन में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, अपॉन में,
और अपॉन में आपका जितना नंबर होगा उसमें से एक कम करके हमें कहाँ रख देना है, अंश में रख देना है। इस प्रकार से अपना आंसर आ जाएगा 5 की घात 15/16। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो अगला अपने लिए कॉन्सेप्ट दिया है और कॉन्सेप्ट में क्या दिया है कि √3 प्लस √3 प्लस √3 और उसके बाद में प्लस और फिर अनंत यानी इनफिनिटी। अब देखो बच्चों ऐसा ही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ा था, लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो दोनों में मैं आपको बता दूं कि दोनों में ये अंतर है कि यहाँ पर 6 के फैक्टर हो रहे थे और ऐसे 2 फैक्टर हो रहे थे कि उन दोनों फैक्टरों के बीच का जो डिफरेंस था वो कितना था 1, लेकिन अब यहाँ पर कितना दिया है 3 के ऐसे कोई 2 फैक्टर हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस कितना हो 1। अब 3 के आप फैक्टर करोगे तो 3 तो एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के कोई फैक्टर होते नहीं है। अच्छा मैंने ले लिए, चलो अगर 3 के फैक्टर ले लिए मैंने 1 और 3, कौन कौन सी ले ली बच्चों 1 और 3, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है क्या, नहीं है। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है तो बेटे अपने ये फैक्टर नहीं होंगे। तो फिर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये देखना है कि इस नंबर के बाद में यहाँ पर जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह किसका है। यदि चिन्ह प्लस का हो तो आपको 3 से आगे वाली ऐसी संख्या सोचनी है जिसके हम फैक्टर करें तो फैक्टर करने के बाद में जो भी 2 नंबर आए उनके बीच का डिफरेंस कितना हो बच्चों 1 हो। अब जैसे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कितना दिया बच्चों 3 दिया है, अब 3 से हम आगे जाएं, 3 से कहाँ जाएं बच्चों आगे, तो 3 से आगे जाएंगे तो 3 के बाद कितना मिलता है 4 के फैक्टर ऐसे कोई होते हैं क्या जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, नहीं होता। 5 के जाएं तो ऐसे बच्चों 5 के भी नहीं होते, लेकिन 6 के तो होते हैं और 6 के तो फैक्टर अभी अपने यहाँ पर सीखे थे। 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो एक तो होता है 2 और दूसरा कौन सा होता है 3। तो मिल गया आप लोग को जवाब। यहाँ पर 6 के जो फैक्टर हो गए तो 6 के जो फैक्टर हुए हैं 2 व 3, तो इस सवाल का जो मान होगा, जो मान आएगा वो कहाँ आएगा बच्चों 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच, यानी यहां पर इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो कहां निकलेगी बच्चों 2 व 3 के बीच निकलेगी। कहां निकलेगी 2 व 3 के बीच। अच्छा समझ में आया तो देखो मैं एक और लूं और एक और सवाल लेते हैं और उसे हम सॉल्व करते हैं। यहां पर इसकी वैल्यू तो होगी कितनी 2 व 3 के बीच। चलो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाता हूं। मैंने देखो बच्चों यहां पर एक और क्वेश्चन लिया ऐसी टाइप का जिसके फैक्टर ना हो रहे हो, क्या नहीं हो रहे हो फैक्टर। जैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा रूट के अंदर और मैंने यहां पर लिखा बच्चों 11 प्लस फिर रूट में 11 प्लस फिर रूट में 11 प्लस और ऐसे ही चल रहा है ये इनफिनिटी तक, और हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बच्चों वैल्यू। तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 11 के कोई फैक्टर ऐसे होते ही नहीं कि जिनके बीच का डिफरेंस कितना है 1। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह किसका लग रहा है प्लस का लग रहा है, तो 11 से आगे ऐसी संख्या सोचेंगे कि जिसके हम फैक्टर करें तो फैक्टर करने के बाद उन दोनों फैक्टरों के बीच का जो डिफरेंस हो वो कितना हो 1। तो मैंने क्या किया बच्चों के 11 के बाद में अगली संख्या आती है 12। कितनी आती है 12, और 12 के अगर अपन फैक्टर ले लेंगे तो 12 के फैक्टर होते हैं 3 और 4। कितने होते हैं 3 और 4। बस मिल गए फैक्टर। अगर आपको फैक्टर मिल गए तो आपके इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 व 4 के मध्य या बीच। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 व 4 के बीच। अच्छा अगर आपको इस क्वेश्चन में ऐसे दे दिया होता कि ऐसे इनफिनिटी तक चल रहा है और बराबर में यहाँ पर लिख देता मान के चलो कि x के बराबर या कुछ के बराबर लिख देता, जैसे इसे लिख देता x बराबर, क्या लिख देता x बराबर, तो x का मान होगा, क्या पूछता आपसे x का मान होगा। और फिर उसमें ऑप्शन आपको अलग ही प्रकार से मिलते हैं। यदि आपको ऐसे मिल जाए तो आप सीधा कर आओगे कि 3 व 4 के बीच है, लेकिन हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी तो उसे कैसे शो करेंगे, तो देखो पहले यहाँ पर कितना लिख रहा है 3, मैंने ये लिख लिया। उसके बाद में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की, और दोनों के बीच में आएगी तो मैंने बीच में क्या रख दिया x, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो x हमने कहाँ रख दिया बीच में। फिर कितना लिखा है 4, और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, लेस का चिन्ह लगाना है, लेस। तो इसकी जो मतलब जो वैल्यू आएगी x की वो कितनी आएगी 3 इज लेस x इज लेस 4, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 4 से कम लेकिन 3 से कैसी होगी बच्चों ज़्यादा होगी, और 4 से कम हो कोई संख्या और 3 से ज़्यादा हो तो वो बच्चों कहाँ आएगी 3 व 4 के बीच में आएगी। कहाँ आएगी 3 व 4 के बीच में।
तो मैं समझता हूं कि शायद आपका ये टॉपिक क्लियर होगा और आप इसका जवाब होगा वो भी तुम आसानी से दे सकते हो। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या दिया है, अगले कॉन्सेप्ट में दिया है आपके सामने कि पहले लग रहा है 4⁻³ और उसके बाद में अगले रूट में क्या लिख रहा है 16, फिर उसके बाद में 4⁻3, फिर क्या लिख रहा है 16। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये देखो 16 क्या है, 16 4 का रिश्तेदार। और 4 का रिश्तेदार कैसे बच्चों, जैसे यहाँ पर 4⁻³ दिया है तो 16 को भी तो अपन पावर में लिख सकते हैं 4 की में, और 16 को 4 की पावर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों 4⁻2, 4⁻2। और ऐसे ही बच्चों फिर 4⁻3 दिया है, फिर 16 तो इसको भी लिख लेंगे 4⁻2। तो इसका सिस्टम कैसे हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पर 4⁻3 दिया है, मैंने लिख लिया 4⁻3। फिर इसके बाद में कितना है 16 को लिख लेंगे 4⁻2, फिर कितना है 4⁻3 और फिर कितना है बच्चों 16 की जगह पर 4⁻2। अगर एक ही नंबर पे संख्या बड़ी फिर उसके बाद छोटी, फिर बड़ी फिर उसके बाद छोटी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इन दोनों नंबरों के बीच कोई भी 2 पेयर बना लेना, जैसे मैंने ये 2 पेयर बना ले या ये 2 पेयर बना ले, कोई भी किसी भी पेयर में से उनकी घातों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही बच्चों आंसर होगा। तो दोनों की घातों के बीच में डिफरेंस देखें तो 3 में से 2 घटाएंगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी 4⁻1 इस क्वेश्चन का सटीक जवाब होगा। 4⁻1 इस क्वेश्चन का सटीक जवाब होगा। यदि 4⁻1 नहीं है तो 4⁻1 का मान कितना होता है 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। 4⁻1 या 4 या 4। अच्छा मैं एक को और ऐसा ही क्वेश्चन लूँ और मैंने ये रूट के अंदर लिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया 5⁻3, फिर इसके बाद में 25, फिर इसके बाद में मैंने फिर लिया 5⁻3 और फिर लिया मैंने 25 और ऐसे ही चल रहा है इनफाइनाइटी तक। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जैसे यहाँ पर 4 था, फिर 3⁻3, तो ऐसे यहाँ पर देखो 5⁻3 और 25 को कैसे लिख लेंगे हम 5⁻2। ऐसी 5⁻3 और 25 को कैसे लिख लेंगे 5⁻2। तो देखो ये आ जाएगा 5⁻3, 5⁻2, 5⁻3, 5⁻2। कोई भी 2 पेयर ले लो और उनमें घात के बीच में का ले लो डिफरेंस, 3 में से 2 घात घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। तो इसका भी जवाब हो जाएगा 5⁻1 या 5 या 5। अच्छा इसमें से देखो जो मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था अभी आपको, इसमें से अगर माइनस का चिन्ह आ जाता, किसका चिन्ह आ जाता माइनस का, जैसे चलो मैं एक दूसरा ही एग्जांपल ले लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने और उनमें क्या है कि बच्चों माइनस का चिन्ह आ जाए, किसका चिन्ह आ जाए माइनस का। फिर हमें वैल्यू ज्ञात करनी हो तो फिर कैसे निकालेंगे वैल्यू, तो उसके लिए देखो बच्चों मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और मैंने एक एग्जाम्पल लिया और यहाँ पर लिख दिया 17 माइनस, फिर 17 बच्चों माइनस, फिर 17 और ऐसे ही माइनस और फिर डॉट डॉट और इनफाइनाइटी, और हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखो अभी हमने जो सॉल्व किया था इसे, तो ये किस में था प्लस में था, तो प्लस में था तो हमने कहाँ सोचा कि संख्या से आगे आगे, ऐसा मतलब हमने संख्या ली कि उस संख्या के जो फैक्टर किए थे उनके बीच का डिफरेंस कितना हो 1, और गुणा करने पर जो संख्या हमने सोची है आगे 3 से आगे वो संख्या होनी चाहिए। लेकिन यदि माइनस का चिन्ह है तो फिर हम क्या करेंगे, तो माइनस के चिन्ह में बच्चों आपको क्या करना है कि 17 और उसके बाद माइनस, तो हमें 17 से पहले ऐसी संख्या सोचनी है, कहाँ 17 से पहले, और 17 से पहले ऐसी संख्या सोचनी है कि उनके जो फैक्टर हों, यानी कितने 2 फैक्टर कितने करेंगे बच्चों 2, यानी उस संख्या को जब अपन 2 फैक्टरों में तोड़ें तो उन दोनों फैक्टरों के बीच का जो डिफरेंस हो वो कितना होना चाहिए बच्चों 1, और 1 होना चाहिए। तो ऐसी वो कौन सी संख्या 17 से पहले जिसके हम फैक्टर करें तो उनके जो फैक्टर के बीच का डिफरेंस हो वो 1 हो। 16 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बच्चों, क्योंकि 16 के फैक्टर करेंगे तो या तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसा होगा, या फिर 4 गुणा 4, 2 में विभाजित करेंगे तो 4 गुणा 4। अच्छा इसके बाद में 15 लें तो 3 गुणा 5 अब भी नहीं है। अच्छा इसके बाद 14 लें 2 गुणा 7 अब भी नहीं है। 13 के होते नहीं है, तो फिर 12 के, अरे 12 के तो हो जाते हैं, 12 के हो जाते हैं, कौन कौन से होते हैं 3 और 4, बीच का डिफरेंस भी बच्चों कितना है 1। तो बस मिल गया आंसर। इसका जो इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी होगी
3 व 4 के मध्य, कितनी होगी 3 व 4 के मध्य। यदि माइनस लगा है तो आपको पीछे सोचना है दी गई संख्या के, और यदि प्लस का चिन्ह लगा है तो आपको संख्या के आगे सोचना है। लेकिन कैसे सोचना है? सोचना इस प्रकार से है कि मतलब प्लस में तो आगे ऐसी संख्या सोचेंगे कि उसके 2 फैक्टर हों और उन दोनों फैक्टरों के बीच का जो डिफरेंस हो वो बच्चों कितना हो 1। और यदि माइनस का चिन्ह लगा है तो पीछे की ऐसी संख्या लेंगे कि उसके 2 फैक्टर हों और उन दोनों फैक्टरों के बीच से जो अंतर हो, डिफरेंस हो, वो कितना हो 1 हो। इस प्रकार से बच्चों मैंने आज इस सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक लिया। यदि आपको ये पसंद आया हो और तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और जो समझ में ना आया हो तो उसे आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपने नोटिफिकेशन ऑन ना किया हो तो नोटिफिकेशन को ऑन करके और उसमें ऊपर एक ऑल दिया होता है, उस ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो तुरंत आपके पास पहुँच जाएगी और आप आसान तरीके से अपनी छोटी छोटी समस्या को सॉल्व करते रहेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ पिंटू शुक्रवार। धन्यवाद।